वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में ये वीडियो है हमारी 10th मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोला है कि आपके पास सामने इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ए बी सी तीनों कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहला आपको क्वेश्चन दिया है आपको ये 2y = 10 - y²। सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये है कि सबको एक साइड लेकर आ जाओ, सबको लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये -y² है, उसको जब मैं ये साइड लाऊंगा तो यहां आके हो जाएगा +y², क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म हम पहले ही लिखते हैं। उसके बाद y वाला टर्म आएगा वेरिएबल, तो 2y ऑलरेडी इधर है प्लस में, उसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ये 10 जो है राइट साइड में वो भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये -10 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब आपका जो भी वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर पहले, फिर उसके बाद सिंगल पावर वाला वेरिएबल, उसके बाद कांस्टेंट। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। हाँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी कैसी आएंगी, ay² + by + c = 0। अगर मैं इसको y वेरिएबल में लिख रहा हूं, अब देखो y² इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू क्या आ रही है, y² से पहले कुछ नहीं है मतलब 1, तो a की वैल्यू आएंगी 1। b की वैल्यू क्या आ रही है, y से पहले b होता है, y से पहले b क्या है 2 है। c की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट, कांस्टेंट आपका c है 10, लेकिन उसकी साइन माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, जहां भी साइन माइनस आ रही है तो वो लगाना पड़ेगा। तो a1 b2 और c -10 इस क्वेश्चन का यहाँ पे निकल गया है। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है। जब भी ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर आता है और अंदर दो टर्म होता है तो आपका पास फॉर्मूला होता है ए और बी का, या तो वो प्लस का होगा या तो वो माइनस का होगा। यहाँ पे माइनस है इसलिए मैं माइनस ले लूंगा। a - b का ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b²। ये सेम फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। a की जगह पे x है तो मैं यहाँ पे शुरुआत करूंगा x² - 2, a की जगह पे आ जाएगा x और b की जगह पे आ जाएगा 1, ठीक है। हाँ, प्लस फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ये आ गया आपका x - 1 का ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। और फिर राइट साइड में क्या बच रहा है आपके पास 2x + 3, है ना। हाँ, ये क्या हो जाएगा x², इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 = 2 और x -2x हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब आपको क्या करना है, जो भी राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ। 2x प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, 3 प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, और इक्वल टू के वो साइड कुछ भी नहीं बच रहा है 0। अब आप देखो x² वाला कोई टर्म है नहीं है, तो x² को x² रखो। x वाला कोई टर्म है, हाँ है, ये दोनों माइनस में है। जब दोनों साइन सेम होती है तो प्लस करते हैं, 2 + 2 4 हो जाएगा और x आगे लगा देंगे, पर यहाँ पे दोनों ही माइनस है तो इसका भी आंसर माइनस आएगा। फिर उसके बाद देखो नंबर और कोई है, हाँ है, दोनों की साइन क्या है अलग अलग है। जब भी अलग साइन होती है तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, 3 - 1 2, और बड़े नंबर की साइन लगा देंगे माइनस = 0। तो ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, x² के साथ जो भी वैल्यू आती है वो a है, यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है। फिर b की वैल्यू क्या आएंगी, x के साथ जो वैल्यू आती है, x के साथ वैल्यू क्या है -4, तो वो b की वैल्यू आएंगी। और c की वैल्यू क्या आएंगी, जो कांस्टेंट है ये भी -2 है, तो माइनस लगाना बहुत जरूरी है। ये आ गया आपकी a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। तो ये आपके सामने थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में कुछ ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा यहाँ पे दो टर्म दिया है। राइट साइड में ब्रैकेट के बाहर माइनस है। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट हटाने के बाद में अंदर की साइन चेंज हो जाती है। अगर ब्रैकेट के अंदर देखोगे तो 3 प्लस में है, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो 3 माइनस में हो जाएगा, और x माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा। ये ब्रैकेट हटाने का, यहां पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वो लगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, ये जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में लेकर आऊंगा। x² है, इधर हमारा 5x है, तो x के बाजू में ये वाला x लाएंगे, प्लस x जब ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -x, -3 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3, और राइट साइड में क्या बच रहा है 0 बच रहा है। अब आपके पास x² एज इट इज रखो, 5x में से 1x गया, कितना बचेगा 4x, बड़े की साइन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे +3, ये आ गया आपका जनरल फॉर्म पे। अब आप देखो x² के साथ क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। x के साथ क्या है 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4, साइन प्लस है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। c की वैल्यू क्या आएगी कांस्टेंट 3, ये भी प्लस है, तो a b c आपको निकल गया 1 4 3। सो ये आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है 3m² = 2m² - 9।
सबसे पहले सबको लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ। तो लेफ्ट साइड में ऑलरेडी आपके पास 3m² है, ये जो 2m² है प्लस में लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाएगा, और ये जो -9 है वो भी लेफ्ट साइड में होके प्लस हो जाएगा और इक्वल टू 0 बचेगा। तो ये आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेट अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी m² है, यहाँ पे भी m², है, सिंगल टर्म होना चाहिए। तो 3m² में से 2m² गया तो कितना बचेगा, 1m² बचेगा, और आपके पास यहाँ +9 है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ है। यहाँ पे m² वाला टर्म है। अब आप बोलोगे सर वो m वाला टर्म भी आना चाहिए ना इसमें, तो m वाला टर्म है लेकिन वो 0 है उसका कोएफिशिएंट, इसलिए हम वो नहीं लिखते। तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, वहां पे 0 है जिसका यहाँ पर पूरा टर्म 0 हो जा रहा है, इसलिए वो हट गए। अगर हम लगा सकते हैं तो 0 लगा के m लगा रहे हैं। अब आप इसको देख सकते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। a की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो m² के साथ जो रहेगा a 1, m के साथ जो रहेगा वो b रहेगा, तो b यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कांस्टेंट आपका 9 है। तो a और b c यहाँ पर इस क्वेश्चन का निकल गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास p है और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 2 टर्म है, तो p को जब अंदर लेकर जाऊंगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3p। ओके, फिर इसी p को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा 6, और p मल्टीप्लाई p क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा। यहाँ पे दोनों टर्म प्लस में है तो प्लस में, और उधर बच रहा है आपके पास -5, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, जो स्क्वायर वाला टर्म है इसको पहले लिखते हैं, तो इसको पहले लिखो। देखो यहाँ पे मैं इक्वल टू के ये साइड या वो साइड नहीं लेके जा रहा हूँ, उस p² को इक्वल टू के पहले भी लेफ्ट साइड में था, अभी भी लेफ्ट साइड में, बस अरेंज कर रहा हूँ कि इसको पहले इसको बाद में, तो साइन चेंज नहीं होती इससे। 6p² वैसा का वैसा, 3p आपका प्लस में है तो 3p प्लस में आएगा। सिर्फ ये जो -5 है उसको इधर ला रहा हूँ, इक्वल टू के इधर, तो -5 इधर आके हो जाएगा +5, और आपको राइट साइड में बचेगा 0। ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब p² के साथ जो वैल्यू है वो आपको आ जाएंगी a आपको आ जाएंगे 6, p के साथ जो वैल्यू है वो आपको आ जाएंगे b आ जाएंगी 3, और 5 ये जो कांस्टेंट है वो आपको आ जाएंगी c, तो c आ गया आपका 5। लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन क्या दिया, x² - 9 = 13। मैं क्या करूंगा, ये 13 को भी लेफ्ट साइड में लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा पहला यही एम है कि सबको लेफ्ट साइड लाना है, ठीक है। 13 प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और राइट साइड में बचेगा 0। अब x² आपका है, x वाला टर्म है क्या, नहीं है, ये दोनों नंबर है, दोनों कांस्टेंट है, दोनों का साइन सेम है। सेम साइन होती तो क्या करते हैं हम लोग, प्लस 9 को 13 से प्लस करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 22। अब बड़ी नंबर मतलब दोनों ही माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, इक्वल टू 0। अब आप कैसे निकालेंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, क्योंकि x का टर्म है नहीं, तो a की वैल्यू क्या आएंगी, जो x² के साथ होता है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। b की वैल्यू क्या आएंगी, जो x के साथ होता है, x है क्या यहाँ पे, नहीं है ना, तो b 0 आ जाएंगे। और c की वैल्यू आएंगी आपको, ये कांस्टेंट माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, -22। ये आपका आ गया a b c। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।